Very good afternoon, friends. This is Civil Engineering e-blog. Today I am uploading my second video. आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो हिस्ट्री के टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, दैट इज वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो है बौद्ध धर्म। इससे आपको पीएसयू में हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्ध का अर्थ होता बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। तो मैं आपको गौतम बुद्ध के लाइफ स्पेन के बारे में एक की दूंगा। उस एक सेंटेंस को आप याद रखोगे जिससे आपको उनके लाइफ में जो जो बीता है वो हर टर्म आपके दिमाग में होगा। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न। हमेशा पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि गौतम बुद्ध के लाइफ स्पैन का की पॉइंट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, लायक बेटा शुद्धोधन का। ओके, लायक बेटा शुद्धोधन का मीन्स लायक, लॉ से होता है लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। तो इससे आपको 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उनके जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। दूसरा आता है बेटा, मतलब बो से हम लोग आ जाएंगे बोध गया। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। उनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या था? पीपल। क्यों? क्योंकि बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो पहला था लायक मीन्स लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, प्रतीक कमल। बेटा मतलब बोध गया, ज्ञान प्राप्ति जिसका प्रतीक पीपल था। शुद्धोधन, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, लायक बेटा शुद्धोधन का मतलब उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये भी आपको पता चल गया। अब ये शुद्धोधन से होता है सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो शुद्धोधन से हो गया सारनाथ। इसको हम लोग एक टर्म देते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? तो ये था जब उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। लास्ट में आता है का मतलब हो गया कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु साल वृक्ष के किनारे हुई। ठीक है, तो लायक बेटा शुद्धोधन का गौतम बुद्ध के जीवन के 4 प्रमुख स्थल क्या थे? पहला लुम्बिनी बोध गया, सारनाथ कुशीनगर। लायक लुम्बिनी, बेटा बोध गया, शुद्धोधन सारनाथ, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप। और उनकी स्तूप को, ये जो उनकी मृत्यु हुई उनको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो पहला क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम धर्मोपदेश, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। ठीक है, तो इस सेंटेंस को याद रखने से आपके पास 10 से 12 क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम धर्मोपदेश दिया सारनाथ में और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। इस सेंटेंस से उनके पिता का नाम शुद्धोधन आपको पता चल गया, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ओके, अब जैसे धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम धर्मोपदेश, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, उसी तरह उनके गृह त्याग जो 29 साल में उन्होंने गृह त्याग किया था उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, जिसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। तो प्रथम ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था? पीपल।
प्रथम धर्मोपदेश दिया सारनाथ, उनकी मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप। गृह त्याग का क्या था? घोड़ा। ठीक है, ये फैक्ट्स गौतम बुद्ध के आपको रखने हैं जो इस सेंटेंस से आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान क्या कहलाता है? विहार। और उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गौतम बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण दिशा थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? दक्षिण दिशा थी। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ किया गया? कौशल राज्य में किया गया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे सूत पटिक। सूत पटिक क्या है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ये भी हमेशा पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के समृद्धि का प्रतीक क्या था? शेर। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको अपने अंदर रखने हैं, और बौद्ध धर्म से हमेशा यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का लाइफ स्पेन, सिर्फ एक सेंटेंस आपको याद रखना है, वो याद रखना है, लायक बेटा सुधोधन का। ओके, तो दिस इज माय सेकेंड वीडियो आई हैव अपलोडेड इन सिविल इंजीनियरिंग ई ब्लॉग। अगर आपको ये अच्छा लगे, ये एफर्ट अच्छा लगे, ये की पॉइंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे जैसे आप वीडियो लाइक करेंगे वैसे वैसे मैं अपने ट्रिक्स और आइडियाज़ अपलोड करता रहूँगा, और मुझे भी एक उत्साहजनक बूस्टअप, एक शक्ति मिलेगी जिससे मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू गाइस।